This is my student support system. Keep watching, keep learning. ठीक है, क्यों? क्योंकि कम्युनिटी के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप हुज मेंबर रिजाइड इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी उनका रहना एक जगह जरूरी है, जबकि आप लोग तो सब अलग अलग जगह रह रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी हम उसको कहेंगे जहाँ के लोग एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं एंड देयर दे शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट एंड ऑफन हैव कॉमन क्लिनिकल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। मतलब वो जो लोग एक एरिया में तो रहते ही हैं, प्लस उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके कल्चर है, वो भी कॉमन होती है, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है ना, एक जैसी उनकी लैंग्वेज होगी, एक जैसे लगभग वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया ग्रुप में और कम्युनिटी में। अब आप क्लास में बैठे हैं तो ये ग्रुप तो है बट कम्युनिटी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल इन ए कॉमन लोकेशन। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्या है, बहुत से लोगों जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, मतलब एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के घर पे जाना, खाना शेयर करना, तो इंटरेक्शन करते हैं वो, और रहते भी एक जगह एक लोकेलिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें जब होंगी तब जाके हम उसको कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, द साइज ऑफ कम्युनिटी इज नॉट डिफाइंड। साइज कितना भी हो सकता है। आप देखते हैं कि जैसे एक मान लो छोटा सा गांव है जहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं सब सेंटर में, वो 700-800 की आबादी का भी एक हो सकता है, और कई कम्युनिटी या गांव इतने बड़े हो सकते हैं कि वहाँ हो सकता है 10,000 की आबादी हो। ठीक है, तो वो कोई साइज़ के बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेना, बस एरिया सेम होना चाहिए, कम्युनिटी और कल्चर, कॉमन कल्चर होनी चाहिए और इंटरेस्ट उनके सेम होने चाहिए, तो हम उसको कम्युनिटी कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी की डेफिनेशन। अब दूसरा वर्ड हमारे इस सब्जेक्ट में आता है हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ क्या है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे प्रैक्टिकल में या थ्योरी में पूछा जाता है कि व्हाट इज हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी WHO के अनुसार हेल्थ एक शारीरिक रूप से सक्षमता, मानसिक रूप से सक्षमता और सामाजिक रूप से एक वेल बीइंग या अच्छा फील करें, उसको हम हेल्थ कहते हैं। नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, यानी किसी बीमारी की केवल अनुपस्थिति ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ के साथ साथ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों रूप से आप अच्छा फील करेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जो हेल्थ है ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, वैसे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक स्टेट, अवस्था है, बट वो अवस्था फिक्स नहीं रहती, पूरे दिन में भी फिक्स नहीं रहती, वीक में भी फिक्स नहीं रहती और महीनों में भी फिक्स नहीं रहती। क्योंकि आज सुबह जब हम उठे तो हमारी हेल्थ की कुछ अलग अवस्था हो सकती है, जब यहाँ आए तो अलग अवस्था हो सकती है, हो सकता है हेडेक शुरू हो जाए जबकि सुबह तो नहीं था। ठीक है ना, शाम को दोपहर में ठीक हो गए, शाम को फिर पेट दर्द करने लग गया। तो डायनामिक होता है, हेल्थ मूव करती रहती है लगातार डाउन से अप तक। ठीक है, तो कितना मूव करती है हेल्थ, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ का दायरा कहेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो ये वाली हैं। पॉजिटिव हेल्थ सबसे अच्छी हेल्थ होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हेल्थ, या एक वर्ड और होता है इसके लिए, ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ वो बेस्ट हेल्थ है, जिसमें आप बड़े मज़े कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी बड़े हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, शारीरिक रूप से भी आपको कोई कष्ट नहीं है, और सामाजिक रूप से भी सारे आपको चाहते हैं, सारे आपकी प्रेज करते हैं, तो आप बहुत ही हायर लेवल पे हैं हेल्थ के। उससे अगर थोड़ा डाउन आए तो ठीक है, बेटर हेल्थ है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो चलेगी। फिर और उससे नीचे आए तो फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, मतलब बीमारी मेरे को कोई नहीं है, दर्द मेरे को कुछ नहीं हो रहा, बट थोड़ी सी स्ट्रेस है, टेंशन है। ठीक है ना, तो वो एब्सेंस है डिजीज की,
बट पूरी तरह से हेल्दी हम उसको नहीं कह सकते, है ना। तो वो होगी फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। तो नॉर्मली इस लेवल पे हम सब इस लेवल पे रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत खुश हो गए तो ऊपर चले गए, नहीं तो वापस ज़्यादातर टाइम में तो दुखी रहते हैं ना तो ये यहाँ तक हम रहते हैं। बट और डाउन जाए तो क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, यानी शरीर में कुछ गड़बड़ है बट हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, जैसे कोई मान लो छोटी सी स्टोन हो गया हो, बट अभी पेन नहीं हुआ, तो स्टोन तो है बट आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। कोई और प्रॉब्लम है जो अनरिकॉग्नाइज आ रही है, डायबिटीज़ है पर पता नहीं चला, तो वो अनरिकॉग्नाइज सिकनेस के लेवल पे आ जाएगी। और डाउन जाएंगे तो माइल्ड सिकनेस, मतलब अब कुछ कुछ फील होने लगा है कि बैठा नहीं जा रहा, सांस मुश्किल से आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो माइल्ड सिकनेस है ना। और ज़्यादा सीवियर सिकनेस, ऐसी हालत हो गई कि बेड पे पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वो इस लेवल पे आ जाएंगे। और उससे भी डाउन जब चला जाएगा स्पेक्ट्रम तो डेथ, है ना। तो ये पूरे दिन पूरे महीने सबका चलता रहता है। कोई सीवियर सिकनेस से दूसरे दिन पॉजिटिव हेल्थ की तरफ भी जा सकता है। एक बार सीवियर पेट में दर्द हुआ, 2 घंटे बाद ठीक है, तो ये चलता रहता है ना। ये हो गया हेल्थ। अब आता है कम्युनिटी हेल्थ क्या होगी। सिंपल है, हमने कम्युनिटी को जान लिया और हेल्थ को जान लिया, तो कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हम बता सकते हैं कि जो सोसाइटी है, जिस कम्युनिटी या जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो अगर अपने आप को फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट मान रहे हैं तो वो कम्युनिटी हेल्थ कहलाएगी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल हेल्थ से थोड़ा सा हायर साइड में है, हायर लेवल में है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली ये जो सर्विस है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। कौन सी सर्विस से, जो हम हॉस्पिटल में देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे सेंटर में कौन है, ओनली इंडिविजुअल, एक पेशेंट, उसी को देखना है हमें और इधर उधर ध्यान नहीं देना। उसको जो प्रॉब्लम है उसको दवाई दी, ठीक किया, घर भेजा। बट कम्युनिटी में हमारे पास एक टारगेट नहीं है, पूरी फैमिली एक टारगेट है, पड़ोसी उनके टारगेट हैं, पूरी कम्युनिटी हमारा टारगेट है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा मेहनत कम्युनिटी हेल्थ में हमें करनी पड़ती है। ठीक है, आगे जब हम इसके प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम जो काम कर रहे हैं वो हॉस्पिटल वालों से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, दिस इज कम्युनिटी हेल्थ फोकस ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। सभी लोगों की जो इस एरिया में रह रहे हैं उन सब की देखभाल हमें करनी होती है इसमें। दिस इज इम्पोर्टेंट सबसेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ विच इंक्लूड इनिशिएटिव टू हेल्प द कम्युनिटी मेंबर्स मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ है ये पब्लिक हेल्थ का ही पार्ट है। ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम सारी पॉपुलेशन का हेल्थ एंड वेलबींग को ध्यान में रखते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ हमारा वो एक पर्टिकुलर एरिया आ गया जिसमें हम लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, और यदि इम्प्रूव है तो मेंटेन करेंगे। वी विल मेंटेन एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी। इसके अलावा प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनमें अब कोई इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड ना हो। और इवन हम ये भी कोशिश करेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भूकंप, बाढ़, कुछ सूखा ऐसा आ गया तब भी हम हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो हर लेवल पे हमें, हर फील्ड में हमें, हर कंडीशन में हमें पब्लिक की हेल्प करनी है कम्युनिटी हेल्थ। ओके, अब आता है नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है ना, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग की डेफिनेशंस भी हम अलग एक चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ हम देख लेते हैं कि नर्सिंग इज ऑटोनोमस एंड कोलेबरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, एक प्रकार से केयर है। नर्सिंग को हम कहते हैं कि टू नर्चर, किसी का पोषण करना। ठीक है ना, बीमारी में या हेल्थ की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग केयर करना है, और ये एक ऑटोनोमस और कोलेबरेटिव केयर है। ऑटोनोमस मतलब हम स्वतंत्र तरीके से भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोलेबोरेटिव एक टीम के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर भी आते हैं, हम लोग भी हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो हैं। ठीक है ना, वो सब मिल के हम काम करते हैं और इस प्रकार की सर्विस देते हैं। किस किस को देते हैं, ऑफ इंडिविजुअल।
किसी भी एज का हो, छोटा बड़ा बूढ़ा सबको, फैमिलीज को, परिवारों को, ग्रुप को और कम्युनिटी को, ठीक है ना। और किस कंडीशन में, सिक एंड वेल, चाहे वो बीमार हैं चाहे वो ठीक महसूस कर रहे हैं तो भी हम उनको सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। उसको हम नर्सिंग कहते हैं। हेल्थ के प्रमोशन में भी हम काम करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और केयर इन द सिक। अगर कोई बीमार है तो उसकी केयर भी करनी है, चाहे वो डाइंग है, डिसेबल्ड है, सबकी केयर हम नर्सिंग में करते हैं। तो जो नर्सिंग का जो केयर का दायरा है वो काफ़ी विस्तारित है, बड़ा, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम एक साथ शामिल कर लें तो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज ए ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच केयर्स आउटसाइड द हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल की केयर से ये अलग है, ठीक है ना। क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कि जब हम हमारी केयर कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल से बाहर आके, सेंटर से बाहर आके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस फील्ड द सर्विसेज आर कम्युनिटी बेस्ड। अब जो सर्विसेज है हमारी कम्युनिटी बेस्ड है, हम हमारी सर्विसेज को घरों तक लेके जाते हैं, ठीक है ना। जो अपने आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस टाइप की सर्विस को हम डोमिसिलियरी सर्विस भी कह देते हैं, कि घरों तक जाके हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगेन ये जो सर्विस है ये प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव इन नेचर है, ठीक है ना। जो हॉस्पिटल वाली सर्विस है वो नॉर्मली क्यूरेटिव होती है, कि वहाँ पर बीमारी है, केयर करनी है, बट यहाँ पर हमारी क्यूरेटिव तो है ही है, प्लस प्रिवेंटिव भी है, कि हम बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, है ना। प्लस जो हेल्दी है उसको, हेल्थ को प्रमोट करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी सर्विसेज हैं। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई, हमारा जो कम्युनिटी का स्टाफ है उसके द्वारा, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास ANMs, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, LHV, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स शामिल होते हैं, जो कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन भी है जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन हमारे को दी हुई है उनकी हेल्थ को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, यूजिंग नॉलेज फ्रॉम द नर्सिंग, सोशल एंड पब्लिक हेल्थ साइंस, ठीक है ना। कि हम प्रोमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विस देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते हैं, हम हमारी नॉलेज यूज़ करते हैं जो हमने हमारे ट्रेनिंग के दौरान सीखी है। वो साइंस की भी नॉलेज है, वो पब्लिक हेल्थ की भी है और सोशल साइंस की भी हमने स्टडी की हुई है। उस नॉलेज का यूज़ करते हुए हम उस सर्विस को दे रहे हैं। उसको अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन इतनी ब्रॉड एक डेफिनेशन कम्युनिटी की है। तो एक डेफिनेशन एटलीस्ट आप उसमें याद कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, है ना। तो ये सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए, अगर वैसे एक क्वेश्चन वहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है, कि जिसमें क्वेश्चन आए कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार इसमें आ सकता है कम्युनिटी हेल्थ में, वो है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या उद्देश्य के साथ आप कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस देने के। इसमें सबसे पहला आता है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज टू असेस द हेल्थ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम असेसमेंट करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका, उसके परिवारों का, और परिवारों में भी हर इंडिविजुअल का हेल्थ का स्टेटस कैसा है। असेसमेंट का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग सर्विस इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू अटेन, मेंटेन और रीगेन द हाई लेवल ऑफ वेलनेस एंड प्रिवेंट इलनेस, ठीक है। तो एक तो असेसमेंट करना है हमें, और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का क्या मतलब है, कंप्लीट केयर, ठीक है ना, ताकि वो लोग अपनी बीमारियों से बच सकें और
वापस हेल्थ के अच्छे लेवल को एंजॉय कर सकें, उसके लिए प्रयास करना। तो ये एक बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कम्युनिटी हेल्थ का। इसके अलावा कुछ और अन्य गोल भी हैं, जैसे हेल्थ प्रमोशन। ये डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि हम हेल्थ प्रमोशन करना चाहते हैं। तो एक उद्देश्य हो गया कि जो भी कम्युनिटी हमारी है उसकी हेल्थ को जो प्रेजेंट लेवल है उससे आगे लेकर जाएं, उसको प्रमोट करें, ठीक है ना। चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है या सोशल हेल्थ है ना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स टू सीक टू मूव द पीपल क्लोजर टू ऑप्टिमम वेलबींग और हायर लेवल ऑफ वेलनेस। तो इस ऑब्जेक्टिव में हमारे शामिल होते हैं कि जो भी हमारा हेल्थ का हायर लेवल का स्पेक्ट्रम है, हेल्थ में हमें देखना सबसे ऊपर क्या है, ऑप्टिमम हेल्थ, तो वहाँ तक ले जाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनका साथ देते हैं कि वो लोग ऊपर की ओर मूव करें हेल्थ के लेवल में, ठीक है ना। ये हमारा हेल्थ प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ प्रमोशन की कैसे करेंगे, उसमें ये डाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम या तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, क्योंकि यदि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को अवेयर कर देंगे कि ये बीमारी कैसे होती है, कैसे बच सकते हैं, तो बचा जा सकता है। तो उसके लिए पहला प्रयास हमारा होगा हेल्थ एजुकेशन देना, और इसके अलावा हम वैक्सीन लगा सकते हैं, हेल्थफुल प्रैक्टिस करने के लिए कह सकते हैं, जैसे वॉकिंग करना, है ना, हेल्दी डाइट खाएं, इसके बारे में बता के हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे। ओके। एक ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारियों को रोकथाम, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा एक मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी हेल्थ का, वो है कि बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कम्युनिटी के अंदर, ठीक है ना। तो हम वेट नहीं करते कि कोई बीमार होगा, हम पहले से ही प्रोएक्टिव प्रयास करते हैं कि बीमार होने ही नहीं देना, ठीक है ना। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और तरीके वही हैं जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले वैक्सीनेशन तो करना ही करना है 100%, उसके अलावा हेल्थ टॉक्स देना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, अच्छी डाइट लें, उसके बारे में प्रयास करते रहना, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रयास हम करेंगे इलनेस को या बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हेल्थ को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो जिस लेवल पे कोई व्यक्ति आ गया है उसको हम वैसे तो प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, बट प्रमोट नहीं तो कम से कम मेंटेन करें, डिटीरियोरेट ना होने दें, ठीक है ना। उसके लिए व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन देना, समझाना कैसे आप इस हेल्थ के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं ताकि बीमार ना पड़ो, हेल्थ स्पेक्ट्रम में नीचे की ओर ना जाओ, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। और ये एक मुख्य ऑब्जेक्टिव हम मान सकते हैं, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वालों का। जो हॉस्पिटल में हेल्थ जो स्टाफ है उनको इसकी टेंशन नहीं है, बट हमें है, क्योंकि हम कम्युनिटी हेल्थ का काम करते हैं, है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंश्योर्स दैट फैमिली कम्युनिटी वर्क टुवार्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ देयर ओन हेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए काम तो वही करेंगे, बस हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट देंगे और बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं, मेंटेन तो उन्हीं को करना है, ओके। तो उसके लिए हम हेल्थ मेंटेनेंस भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, कि अब मान लो सारे प्रयासों के बाद भी कोई बीमार हो गया तो क्या करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रिस्टोर करना उसकी हेल्थ को, उस बीमारी से वापस निकाल के ठीक करना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए और अपने काम को, जीवन को आराम से जिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्स एट रिटर्निंग टू एन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फंक्शनिंग, कि जितनी जल्दी हो अच्छे लेवल के स्टेज पर उसको हम हेल्थ को लेकर जाएं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल कोप विद द हेल्थ एंड इलनेस सिचुएशंस एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग एज सुन एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी संभव हो वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे सोशल प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी उससे निकल के पॉजिटिव हेल्थ की तरफ वो आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है। फैमिली एंड कम्युनिटी आल्सो हेल्प हिम इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम तो हेल्प कर ही रहे हैं एक व्यक्ति की, बट
कम्युनिटी और जो फैमिली है उसकी वो भी हेल्प करती है। तो हम जब कम्युनिटी में सर्विस देते हैं तो उनको बताते हैं कि हमारा टारगेट एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, पूरी फैमिली है, और फैमिली एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम होती है। तो सारे मेंबर एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई भी यदि इलनेस की तरफ जा रहा है तो उसको सपोर्ट करते हुए पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लेकर जाए। तो समझाएंगे हम, हेल्प भी हम करेंगे, बट वो लोग एक दूसरे की भी हेल्प करेंगे, फैमिली भी और पूरी कम्युनिटी, सारे परिवारों की मिलजुल के कम्युनिटी की पूरी हेल्थ को हम पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल प्रयास से काम नहीं चलेगा, कम्युनिटी की हेल्थ को अगर बढ़ाना है तो सब लोग मिलके ही प्रयास करेंगे। तो ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए हमारा सब टॉपिक में 2 ही पॉइंट मेन है कि डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। My student support तो notes- system. Keep watching, keep learning.